2026 में 73% लोगों की जॉब्स को खतरा हो सकता है अगर उन्हें एआई को यूज करना नहीं आता। राष्ट्रमणि ने खुद अपने पॉडकास्ट में इस बात को मेंशन किया है और वर्ल्ड के कई बड़े लीडर्स का यही मानना है। इसीलिए सोशल मीडिया पे हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। चैट जीपीटी और जेमिनाई एक दूसरे से कम्पीट करने में लगे हुए हैं और इसीलिए अपने पेड प्लान्स भी इंडिया में इन लोगों ने फ्री कर दिए हैं। बट अब सवाल यह है कि 2026 में एज ए स्टूडेंट या जॉब होल्डर आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको एआई को सीखना ही पड़ेगा अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए? और अगर हाँ, तो चैट जीपीटी और जेमिनाई में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, जो आपको कम से कम टाइम और एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट लाके दे सके? ये आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो शायद आपका फ्यूचर बचा सकती है। अब देखो, मार्केट में वैसे तो बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर 2 टूल्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। चैट जीपीटी जो सबसे पहला एआई टूल था, और दूसरा है गूगल की तरफ से आने वाला जेमिनाई। आज हम इन दोनों को लाइव टेस्ट करके देखेंगे, जिन पे मैं इनसे अलग अलग टॉपिक्स पे आइडिया जनरेट कराऊंगा, कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कराऊंगा, इमेजेस जनरेट करा के देखूंगा और कोई डॉक्यूमेंट इनसे रीड करा के देखूंगा जो मैं खुद नहीं पढ़ना चाहता। और लास्ट में इनके इकोसिस्टम को टेस्ट करेंगे कि आपके लिए ज़्यादा यूजफुल क्या रहेगा, और देखते हैं कि किस टूल से कैसा आउटपुट आता है, और उनके बेसिस पे हम इनको कुछ पॉइंट्स देंगे। आप लोग अपने पॉइंट्स को कमेंट्स के अंदर लिखना, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि एआई एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो, आसान भाषा में अगर बताऊं तो ये एक तरह का डिजिटल दिमाग होता है। जैसे हम स्कूल में चीज़ें देखकर, सुनकर, सीखकर स्मार्ट बनते हैं ना, वैसे ही एआई कंप्यूटर के अंदर बैठा हुआ एक छोटा सा स्मार्ट असिस्टेंट होता है, जो इंटरनेट से लाखों चीज़ें पढ़ रहा है और सीख रहा है रियल टाइम बेसिस पे। अगर आप इसे बोलते हो कि कोई फोटो बना दो, स्टोरी लिख दो, मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दो, या फिर ऑनलाइन पैसे कमाने के कुछ आइडियाज़ बता दो, तो ये तुरंत आपको बता देगा। आपकी गर्लफ्रेंड की तरह 50 सवाल नहीं करेगा। क्या बढ़िया था गुरु। ना ये थकता है, ना गुस्सा होता है, ना ही भूलता है, और इसीलिए इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अब मैंने एक साइड खोल लिया है चैट जीपीटी और एक तरफ खोल लिया है जेमिनाई, और अब मैं इन दोनों को एक बेसिक प्रॉम्प्ट लिख के देने वाला हूँ, बिल्कुल आम आदमी की तरह। और ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टाइप करते हैं, आई एम ए स्टूडेंट स्लैश जॉब होल्डर, इंडिया में रहता हूँ और ख़ुद का कोई एक साइड हसल स्टार्ट करना चाहता हूँ अच्छा पैसा कमाने के लिए ऑनलाइन टूल्स की मदद से, विद जस्ट माई फ़ोन एंड ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, एंड एंटर। और अब वेट करते हैं इनके आंसर का। ठीक है, ठीक है, ओके। जेमिनाई के आंसर्स मेरे को थोड़े से फ्लैट लग रहे हैं, थ्योरेटिकल ज़्यादा हैं, इमोशनल डेप्थ की भी थोड़ी सी कमी लग रही है। मतलब थोड़े से अमीरों वाले सजेशंस हैं, मैं उतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर पा रहा इससे। और वहीं दूसरी तरफ चैट जीपीटी के जो सजेशंस हैं वो थोड़े से रिलेटेबल हैं। इसकी हेडिंग्स को देखकर लग रहा है कि आसान काम है और मैं कर लूँगा आराम से, और इसने प्रोसेस भी समझाया हुआ है कि क्या करना है, कैसे करना है। अब इसके इन डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहूँ तो यहाँ से ले सकता हूँ। इस मामले में मेरे को चैट जीपीटी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ये काफ़ी रिफाइन आंसर दे रहा है, मतलब रोबोटिक नहीं लग रहे उतने, ठीक है, समझने में आ रहे हैं आराम से। इसलिए चैट जीपीटी यहाँ पे जीतेगा, और इसको मैं दूंगा 10 में से 10 पॉइंट, और जेमिनाई को दूंगा 10 में से 7 पॉइंट। आप अपने पॉइंट्स भी कमेंट करके बताओ आप कितने दे रहे हो। और अब करते हैं दूसरा टेस्ट, इमेज जनरेशन। अब इनसे एक इमेज जनरेट करा के देखते हैं। और हाँ, हम चैट जीपीटी का 5.1 मॉडल यूज़ कर रहे हैं, और जेमिनाई 3 जो भी आया है उसका नैनो बनाना प्रो मॉडल यूज़ करेंगे। और इसमें मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा ये वाला, ये भी मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उठा सकते हो वहाँ से। अब वेट करते हैं रिजल्ट का। लुक्स प्रीटी कूल। चैट जीपीटी ने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा लिया इमेज जनरेट करने में, और बड़ा एवरेज सा आंसर दिया है। डिटेलिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, आर्टिफिशियल लग रही है इमेज थोड़ी सी, और कलर्स भी इसके ऐसे ही हैं। लेकिन अगर जेमिनाई वाली फ़ोटो देखूँ तो ये ऑलमोस्ट परफेक्ट आई है, क्लियर डिटेल्स हैं, कलर बैलेंस अच्छा है, और इसमें हर एलिमेंट को प्रॉपरली प्लेस भी किया हुआ है। अब इसमें कुछ चेंजेस करा के देखते हैं। लेट्स से मुझे ये फ़ोटो का रेशियो चेंज करना है। जैसे अभी ये 16:9 में है, तो मैं इसके एडिट सेक्शन में जाकर इनपुट देता हूँ, कैसे 9:16 के रेशियो में कन्वर्ट कर दो लंबे वाले फॉर्मेट में। और हम इस मॉडल के कपड़े भी चेंज कराएंगे, इसे कोई ट्रेडिशनल इंडियन कपड़े पहनाते हैं, एंड एंटर। देखते हैं क्या करता है ये।
वेटिंग कर ले भाई, टाइम लग रहा है यार, चैट जीपीटी बहुत स्लो है। नहीं यार, चैट जीपीटी तो साफ फेल हो रहा है इसमें, जेमिनाई के आसपास भी नहीं है। इमेज जनरेशन के मामले में तो जेमिनाई ही बेस्ट है भाई अभी तक। आई मीन जस्ट लुक एट द डिटेल्स, इसमें क्लियर विनर है यार जेमिनाई। अभी इसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम जेमिनाई को देंगे 10 में से 10 पॉइंट और चैट जीपीटी को मिलेंगे केवल 5 पॉइंट। आप भी अपना स्कोर कमेंट करके बताओ आप कितने दे रहे हो। अब चलते हैं अपने तीसरे सेक्शन पे, और इसके अंदर मैं इनसे पूछूंगा आज तक का सबसे कठिन सवाल। और इंडिया में सबसे टफ क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के अंदर, तो ट्राई करके देखते हैं कि ये यूपीएससी के क्वेश्चन को क्लियर कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम कोई साइट ढूंढेंगे जहाँ पे यूपीएससी के क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ मिल जाएं। नया टैब ओपन करते हैं और सर्च करते हैं यूपीएससी 2025 क्वेश्चन पेपर विद आंसर। पहली साइट यूपीएससी की आ रही है, इसे ओपन करके देखते हैं क्या है। इसमें तो आंसर ही नहीं है, छोड़ो बैक करो, दूसरी साइड देखते हैं। नीचे की तरफ होगी साइट अच्छी, स्क्रॉल करते हैं। ये मेरे को ठीक लग रही है, इस वाले को ओपन करते हैं, इसमें होपफुली मिल जाएगा। हाँ ये ठीक है, मिल गया। यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं और आंसर भी, दोनों लिखे हुए हैं। अब पहले आंसर को हम टच नहीं करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से इनका जो पहला क्वेश्चन है वो कॉपी कर लेते हैं और दोनों जगह पे चल के पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन देता है। चैट जीपीटी ने बड़ी जल्दी आंसर दे दिया। जेमिनाई यहाँ पे सोच रहा है, चैट जीपीटी का आंसर आ चुका है, इसने बताया कि तीसरा वाला सही है। ठीक है, जेमिनाई का आंसर भी आ गया। ठीक है, दोनों के आंसर सेम आए हैं। क्रॉस चेक करके देखते हैं कितना सही है कितना गलत। दोबारा वेबसाइट पे चलते हैं। बिल्कुल सही है यार, दोनों ने सही आंसर दे दिया, बढ़िया। एक और ट्राई करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठाता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट किया और वेट किया। जेमिनाई फिर से सोचने लग गया और चैट जीपीटी का आंसर आ चुका है। इसमें इसने बताया डी। जेमिनाई का क्या आ रहा है? जेमिनाई का भी सेम आ रहा है। क्रॉस चेक करके देखते हैं क्या है आंसर। बिल्कुल सही, ये भी ठीक है, क्या बात है। क्वेश्चन आंसर के मामले में तो दोनों ऑलमोस्ट ठीक ठीक जा रहे हैं, बस जेमिनाई थोड़ा ज़्यादा सोच के जवाब देता है और चैट जीपीटी का रिस्पांस इसमें थोड़ा सा जल्दी आता है, इसलिए चैट जीपीटी को मिलते हैं 10 पॉइंट और जेमिनाई को मिलते हैं 9 पॉइंट। आप अपना स्कोर लिखो, और अभी तक का हमारा जो स्कोर बन रहा है वो जेमिनाई का है 26 और चैट जीपीटी का है 25। जेमिनाई 1 पॉइंट से आगे चल रहा है। अब करते हैं चौथे वाले टेस्ट की तैयारी, और यहाँ मैं इन दोनों को एक डॉक्यूमेंट रीड करने के लिए देता हूँ और उसमें से सवाल पूछता हूँ। और मेरे को यहाँ भी यूपीएससी की वापस से याद आ रही है, उस क्वेश्चन पेपर मैंने वैसे डाउनलोड किया हुआ है और उसी का एक स्क्रीनशॉट डाल के देखते हैं, इसमें उसे यूज़ करके देखते हैं, उसके स्क्रीनशॉट डाल के देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैंने डाउनलोड कर लिया था। आप एक बार इसको देख लो एंड आई होप कि मुझे कोई स्ट्राइक ना मिल जाए इसके लिए, पर ये तो वैसे पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल है तो शायद नहीं मिलेगा, और वैसे भी मैं तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ ना, तो नहीं मिलना चाहिए। और इसे करते हैं दोनों जगह अपलोड और इनसे सवाल पूछते हैं। तो नेट नहीं चलता है, नहीं चल रहा है, ठीक है, हो गया। हाँ हो गया, ठीक है। अब पूछते हैं सवाल। स्कैन दिस पेपर एंड मेक मी अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन इन ईजीएस्ट वे पॉसिबल। एंटर। ठीक है, अब देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। चैट जीपीटी ने तो गांडी पाड़ दी भाई, इतने सारे फॉर्मूले, ये नहीं पल्ले पड़ेगा अपने। जेमिनाई का देखते हैं, शायद उसने कुछ आसान किया हो। ना जी ना, इसका भी सेम ही हाल है, और इसे समझने बैठे तो जी हो गया कल्याण ना, अपने बस की नहीं है, छोड़ देते हैं। पर इस सबको देख के मोटा मोटा इतना समझ आ रहा है कि डॉक्यूमेंट रीडिंग के मामले में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो आप इनसे कोई भी डॉक्यूमेंट आराम से स्कैन करवा सकते हो, इसलिए यहाँ पे दोनों को इक्वल पॉइंट देंगे 10-10। और इसके बाद बात करते हैं लास्ट सेगमेंट की, जो कि हमारा है इकोसिस्टम। तो भाई इस मामले में देखो, तो मैं खुल के बता देता हूँ कि जब से जेमिनाई 3 का जो मॉडल आया है उसके आने के बाद से बिना बहस के इस मामले में जेमिनाई क्लियर विनर बन जाता है, क्योंकि गूगल के पास ऑलरेडी हमारा काफ़ी सारा पर्सनल डेटा है, जैसे जीमेल, गूगल शीट, कैलेंडर, मैप वगैरह वगैरह, जिनको आपस में इंटीग्रेट करके जेमिनाई कुछ भी करवा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जेमिनाई को एक प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि मेरे अगले हफ्ते का कैलेंडर चेक करो,
और जो भी दिन खाली हो उस दिन मेरी पसंद की कोई बढ़िया सी मूवी चेक करो कौन सी लग रही है और उसके टिकट बुक कर दो। टाइमिंग ऐसी रखना जब ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा ना हो और मेरी कैब बुक कर देना जो मेरे को लेने आएगा टाइम से। तो जेमिनाई आज के डेट में इस काबिल बन चुका है कि ये कर सकता है क्योंकि उसके पास मेरे सारे एक्सेस ऑलरेडी हैं। मुझे बस कुछ एक्सेस देने होंगे उसको और उसके बाद ये सारा काम कर देगा। लेकिन चैट जीपीटी अभी सिर्फ एक एआई टूल की तरह काम कर रहा है जो कि स्टैंड अलोन है, मतलब उसका इंटीग्रेशन उतना ज़्यादा अभी इस लेवल पे नहीं है। इसलिए यहाँ पे जेमिनाई को हम देंगे 10 पॉइंट और चैट जीपीटी को मिलेंगे 5 पॉइंट। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो इसमें जेमिनाई क्लियर विनर है पूरे 6 पॉइंट के साथ में, जो मेरे को लगता है। बाकी आपका मानना इससे बिल्कुल अलग हो सकता है और ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। मेरा पर्पस था आपको इन टूल्स को यूज़ करके दिखाना। बाकी आप एक काम करो ना, एक बार अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में लिखो, टोटल स्कोर जो आपका आ रहा है, देखते हैं कितने लोगों का सेम आता है। बाकी वीडियो का पर्पस यही था। आई होप आप लोगों को अब तक आइडिया मिल गया होगा कि आपको कौन सा टूल यूज़ करना है। मेरे हिसाब से यार दोनों का मिक्स यूज़ करना ही बेस्ट है क्योंकि दोनों की अपनी अपनी कुछ कमियां हैं और कुछ स्पेशलिटीज़ हैं। इसलिए मेरे हिसाब से तो भाई दोनों का यूज़ करना सीखो और इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाओ क्योंकि ये फैक्ट है कि जिन लोगों को एआई यूज़ करना नहीं आएगा ना, वो आने वाले टाइम में बहुत पीछे रह जाएंगे। और आपसे कम टैलेंट वाले जो लोग होंगे ना, जिनको कुछ नहीं आता खास लेकिन उनको ये टूल यूज़ करना आते हैं, वो आगे निकल जाएंगे क्योंकि आने वाला टाइम एआई का है। आप मानो ना मानो 2025 में जितना आपने एआई के बारे में सुना होगा उतना इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। और इस चैनल पे मैंने इसीलिए हर वीडियो एआई से रिलेटेड ही बनाई है कि आप एआई को यूज़ करके अपना पैसा कैसे बना सकते हो। जैसे मेरी ये वाली वीडियो है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपलोड की थी और इसको बहुत लोगों ने पसंद किया। आप भी एक बार देखो, पसंद आएगी आपको।